जय गुरु जी। चरण सेवा गुरु जी की जन्म जन्म मिलती रहे। गुरुदेव की कृपा से सारी उम्र मस्ती से कटती रहे। मैं जहां भी रहूं तेरी कृपा से सदा खुश रहूं। मेरे नाम की हाजरी तेरे दरबार में सदा लगती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु जी और संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मैं बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। हमारे घर में सबसे पहले मेरी मम्मी जी सितंबर 15, 2023 को गुरुजी से जुड़ी। 15 सितंबर 2023 के दिन मेरी मम्मी जी अपने 30 साल पुराने फ्रेंड, जिनका नाम सुजाता आंटी है, उनके घर पर गई हुई थी। आंटी जी के अपार्टमेंट में ही कोई और संगत ने अपने घर सत्संग रखा हुआ था। आंटी जी दोपहर में ही सत्संग की तैयारी में हेल्प करने चली गई और मेरी मम्मी जी उनके घर में उनके बेटे के साथ थी। संगत जी, आंटी जी को भी गुरुजी से जुड़े एक ही साल हुए थे। एक दिन उन्होंने मेरी मम्मी से सत्संग के बारे में कहा था, पर मेरी मम्मी जी को समझ नहीं आया और उनको कुछ और ही लगा था। शाम में सत्संग शुरू होने वाला था। आंटी जी सत्संग में हेल्प करके मम्मी जी को सत्संग के लिए लेने घर आईं। संगत जी, उस टाइम मम्मी को थोड़ा भी सत्संग में जाने का मन नहीं था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उनको चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। फिर भी मम्मी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए जाकर आ जाती हूँ। जैसे मम्मी जी सत्संग में पहुंची तो देखती हैं हॉल में गुरुजी का स्वरूप और चेयर। वहां का डेकोरेशन उनको बहुत ही अच्छा और अलग लग रहा था। जैसे मम्मी जी अपने फ्रेंड के साथ किचन पहुंची, जहां लंगर और चाय प्रसाद बन रहा था, वहां एक बड़े बर्तन में चाय उबल रही थी और मम्मी जी के मन में चाय को देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि सर दर्द के चलते चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। उन्होंने वहां पर पूरियां भी तली। सब बोल रहे थे, आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि पहली बार में ही आपको सेवा का मौका मिल गया। उस दिन मम्मी जी ने सत्संग अटेंड किया, चाय और लंगर प्रसाद करा और गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जाना। उस दिन से ही मम्मी जी गुरुजी के डिवोटी बन गए और हर किसी से गुरुजी के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। संगत जी, फ्राइडे को मम्मी जी ने सत्संग अटेंड किया था और संडे 17 सितंबर 2023 को वो घर वापस लौटी। मम्मी जी ने गुरुजी के बारे में बोलते हुए स्वरूप मुझे दिखाया। मुझे तो पहले लगा ये कौन गुरुजी हैं, फिर लगा कि ये तो बिल्कुल अक्कलकोट महाराष्ट्र के श्री स्वामी सामर्थ जैसे दिखते हैं। तो फिर मैंने इतना माइंड नहीं किया, क्योंकि मैं तो शिरडी के साईं बाबा को मानती थी। मम्मी जी ने यूट्यूब में गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मम्मी जी में पहले से बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे। संगत जी, हम हर रोज गुरुजी का सत्संग सुनते थे, जिससे हमको गुरुजी के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता और कब मैं भी गुरुजी से कनेक्ट हो गई पता ही नहीं चला।
संगत जी, गुरु जी से कनेक्ट होने से थोड़े दिन पहले से ही हमारे घर के आसपास बहुत सारे रंगों की तितलियां घूमती रहती हैं। संगत जी, 15 अक्टूबर 2023 के दिन बेंगलोर में कोई और संगत के घर सत्संग था। सुजाता आंटी, जो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, उनके साथ मैं और मेरी बड़ी दादी उन संगत के घर सत्संग अटेंड किया, जो कि वो मेरा पहला सत्संग था। जब सत्संग के लिए रास्ते में जा रहे थे, तो हमारे साथ एक और संगत जिनका नाम पूजा आंटी है, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया और गुरु जी के बारे में भी बताया। पूजा आंटी भी साईं बाबा को मानती थी और गुरुजी ने कैसे उनके सपने में आकर उनको बताया कि साईं बाबा और गुरुजी दोनों एक ही हैं, और तब से वो भी गुरुजी को मानने लगी। ये सब सुनकर रास्ते में ही मेरे आंखों से संगत जी आंसू गिरने लगे। सत्संग में सत्संग में भी जब भजन चल रहा था, मेरे आंसू गिरने लगे और मैं साईं बाबा के बहुत करीब चली गई थी। मैं गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्ट होती चली गई। हम लोग रोज गुरुजी के सत्संग सुनते और उनके बारे में जानते। संगत जी, बड़े मंदिर के बारे में जानकर हमारा भी बड़े मंदिर जाने का मन किया, पर दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है। हम लोगों ने सोचा किसी दिन दिल्ली बड़े मंदिर जाने का प्लान करेंगे। वो बोलते हैं ना संगत जी, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता, जब तक कोई भी वहां नहीं जा सकता। अक्टूबर में ही हमको पता चला संगत जी कि मुंबई गोरेगांव में भी गुरुजी का मंदिर है। संगत जी, मेरी मम्मी जी का मायका पुणे महाराष्ट्र में है और हमारे सारे रिलेटिव्स पुणे और मुंबई में रहते हैं। हम लोगों ने सोचा दिल्ली ना सही, पर मुंबई मंदिर तो जाकर आ सकते हैं। मेरी मम्मी जी और दीदी अक्टूबर के लास्ट वीक में मुंबई मंदिर जाकर आ गईं। वहां से उन लोगों ने जल प्रसाद और वो स्वरूप भी लेकर आए। संगत जी, एक दिन मैं और मम्मी जी दोनों सोनिया अरोड़ा जी का शुक्र करा भजन सुन रहे थे और हम लोगों को वो भजन बहुत अच्छा लगा। जैसे भजन सुना तो मेरी मम्मी जी के आंखों से आंसू गिरने लगे और मुझे बिना बात के अजीब सी खुशी होने लगी। ऐसी खुशी जो संगत जी मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया, और मुझे लगने लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना और कुछ। शुक्रिया गुरुजी मुझ में ऐसी फीलिंग डालने के लिए। संगत जी, मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती हूँ। मुझे 1 मंथ में 5 डेज ऑफिस से काम करना पड़ता है और बाकी के 3 हफ्ते घर से ही काम करना होता है। नवंबर में 6 से 10 नवंबर मुझे ऑफिस जाना था और 6 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी था। उस दिन सुबह मेरी मम्मी जी ने कड़ा प्रसाद बनाया और चाय बनाई और हम लोगों ने उसे प्रसाद में भोग लगाया। जैसे मैं घर से निकली बेंगलोर ऑफिस जाना, तो मेरी नेबर आंटी जो एजिड है संगत जी, उनको मैंने अपनी ऑटो रिक्शा में लिफ्ट दिया, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो गईं और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। बस मैं भी एक एजिड आंटी को अपना सीट दे दिया और 1 घंटे के लिए खड़े होकर ट्रेवल किया, जिसके लिए बस में लोगों ने बहुत तारीफ किया। मुझे उस दिन संगत जी बहुत खुशी मिला। मेरा जन्मदिन गुरुजी ने खुशी से और ब्लेसिंग से भर दिया। संगत जी, मेरा जन्मदिन इतने सालों में कभी इतना अच्छा नहीं था जितना इस साल था। 5 नवंबर संडे के दिन से ही मुझे गुरुजी का मैसेज यूट्यूब में मिल रहा था कि 7 नवंबर ट्यूसडे के दिन मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अभी से तैयारी शुरू कर दो। मैंने सोचा कि 7 नवंबर ट्यूसडे के दिन तो मैं पीजी में होंगी, पेइंग गेस्ट में रहूंगी। संगत जी, जब भी 5 दिन का वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मैं घर से बाहर बेंगलोर में पीजी में रहती हूँ। संगत जी, अगले दिन मंडे को भी मुझे सेम मैसेज आ रहा था।
मैं यही सोचकर मैसेज को इग्नोर कर देती थी कि मैं तो पीजी में रहूंगी, घर में नहीं, तो फिर कैसे तैयारी करूं? 7 नवंबर ट्यूसडे के दिन मैं अकेली पीजी के रूम में सो रही थी और मेरी रूममेट ऑलरेडी जॉब के लिए निकल चुकी थी। संगत जी, उस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी और उठा ही नहीं जा रहा था। आधी सोई और आधी जगी हुई हालात में बेड पर लेटी हुई थी। अचानक मेरे पीजी के रूम में बटरफ्लाई जोर से आवाज करते हुए उड़ी। जैसे ही बटरफ्लाई उड़ी, मेरा पूरा नींद भी उड़ गया और मैं उठ बैठी। मुझे वो मैसेज याद आया जो मुझे बार बार 2 दिन से आ रहा था कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अभी से तैयारी शुरू कर दो। मुझे नहीं पता था संगत जी, गुरुजी पीजी को ही मेरा घर बना देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी आंख से भी आंसू गिरे और मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो बटरफ्लाई 2 दिन तक संगत जी मेरे साथ ही पीजी के रूम में ही थी और थर्ड डे मुझे नहीं दिखी। अगले दिन 8 नवंबर वेंसडे के दिन सुबह में मैसेज आया कि मैं तुम्हें आज कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। मैं सुबह से दोपहर तक देखती रही पर कोई कबूतर नजर ही नहीं आया और जब 2:30 बजे कैब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने मन में सोचा एक बार ऑफिस के अंदर चली गई तो कबूतर के दर्शन नहीं होंगे। ऑफिस जाने और आधा रास्ता बाकी है, इतने में ही दिख जाना चाहिए। इतना सोचकर दाएं तरफ की विंडो की तरफ मुड़ी तो एक ब्लैक कलर का कबूतर का दर्शन हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई और गुरुजी का शुक्राना भी किया। उसके अगले दिन संगत जी 9 नवंबर थर्सडे के दिन मैं पीजी के पास साईं बाबा के मंदिर जा रही थी। जैसे मंदिर के गेट के सामने पहुंची, मुझे बहुत सारे बटरफ्लाईज नजर आए और एक बड़ा काले और ब्राउन कलर का बटरफ्लाई मेरे सामने से मंदिर के अंदर चला गया। जैसे मुझे लगा वो बटरफ्लाई मुझे मंदिर के अंदर आने के लिए वेलकम कर रहा हो। मुझे लगा गुरुजी बता रहे हैं बता रहे थे कि मैं ही तुम्हारा साईं बाबा हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले। हर रोज ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। पहले के कंपैरिजन से हेल्थ अच्छी हो गई है। पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है और लेज़ीनेस फील नहीं होता। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे लेफ्ट और राइट हाथ के एक-एक उँगली में दर्द शुरू हो गया था, जो कि जा ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी डॉक्टर को दिखा दूँ। जब गुरुजी से जुड़ी तो वो मेरे दिमाग से ही निकल गया और रिसेंटली ही मुझे याद आया कि मेरी उँगलियों में तो दर्द था जो अभी नहीं रहा। दर्द कब और कैसे गायब हो गया पता ही नहीं चला। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहें, अंग संग रहे और सारी संगत के साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लखवारी शुक्राना गुरुजी, करोड़वारी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर दिन का और हर पल का आपका शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, जो दिया उसका और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जब गुरु जी को खुद से कनेक्ट करना होता है तो किसी ना किसी मीडियम से वो कनेक्ट कर लेते हैं और हम सबकी एक अलग जर्नी रही है गुरु जी से कनेक्ट होने की। और जब भी हम किसी भी संगत की जर्नी सुनते हैं तो मुझे अपनी जर्नी याद आ जाती है कि कैसे हम गुरु जी से कनेक्ट हुए। वो जो टाइम होता है जो हम बाद में समझ में आता है कि हम इस तरह से गुरुजी से कनेक्ट हुए थे, तो वो जो कनेक्शन का हमारा टाइम है और सबकी अपनी जर्नी है, वो बहुत ही भावुक और बहुत ही
हार्ट टचिंग होती है। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी कि आपने हमें खुद से जोड़ा। हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि आपने हमें अपनी संगत में चुना। बहुत-बहुत शुकराना आपका गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन करें, ताकि चैनल पर जब भी कोई नया सत्संग अपलोड हो, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिले और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर आप लिख कर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपकी जर्नी, आपका एक्सपीरियंस गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।